50-70 साल की उम्र में तुझे हुजूर के दीन की इज्जत करनी नहीं है। हुजूर के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उसकी इज्जत करनी नहीं आई। सरकार की महफिलों का अदब करना नहीं आया। जिंदगी कैसे गुजारी जाए ये सलीका नहीं आया। मस्जिद में कैसे जाया जाए ये तरीका नहीं आया। इसलिए क्यों रोता है कि बेटा अदब नहीं करता, इसलिए क्यों रोता है कि बेटी अदब नहीं करती, इसलिए क्यों रोता है कि बीवी बात नहीं मानती है। अरे तूने हुजूर की नहीं मानी तो अब तेरी कोई माने न माने रोने की जरूरत नहीं है। तुझ पे तो कायनात रोएगी, तुझ पे तो कायनात का जर्रा जर्रा रोएगा। नौजवान उस वक्त संभलते हैं जब बुजुर्ग संभले। नौजवान उस वक्त जिंदगी अच्छी गुजारते हैं जब बुजुर्ग जिंदगी अच्छी गुजारने वाले। मेरी बात समझ रहे? नौजवान उस वक्त इमाम हुसैन के गुलाम बन के रहते हैं जब घर के लोग हजरत अब्बास का सदका पाने वाले। लेकिन आज पूरी कौम की हालत क्या है? पूरी कौम की हालत क्या है? माँ और बहनें बैठी हैं, अल्लाह करे इन्हें सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की चादर ततहीर का सदका मिल जाए। सुने आप भी तवज्जो से, सारा खेल तो आपसे बिगड़ा है, पूरे घर का माशरा आपसे बिगड़ा है। आपका शौहर खेत पे चला जाता है, 4-6 घंटे के बाद आता है। कोई दिल्ली मुंबई चला जाता है, 6 महीने 1 साल के बाद आता है। कोई सुबह निकलता है तो शाम को दुकान से वापस आता है। अब शौहर की गैर मौजूदगी में ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि बेटे को कैसे रखा जाए, बेटी को कैसे रखा जाए। शौहर की गैर मौजूदगी में ये तुम्हारा फरीजा था, ये तुम्हारा काम था कि औलाद की परवरिश कैसे की जाए, औलाद की जिंदगी कैसे गुजरवाई जाए, औलाद को सलीके कैसे सिखाए जाए। मगर क्या था, जब घर की औरत ही बेपर्दा हुई तो फिर बेटियां भी बेपर्दा हुई। कितनी बेटियां हमारी मुर्तदीन में हुई, कितनी बेटियां हमारी मुर्तद हुई। इसकी वजह कोई और नहीं, हमारे घर का मुआशरा है, हमारे घर का मुआशरा है। आज अगर पड़ोस की एक औरत 1000 का सूट ले आए तो या तो पड़ोस वाली औरत का शौहर 2000 का लाके दे, या तो टेटुए में दांत लगाने को तैयार है। हाँ, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ा मसला है। आपको पता है मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन से, आपके दिल में उतर जाए। मैं आज तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ आपको तकरीर सुनने का ढंग सिखा के जा रहा हूं, ताकि फिर कभी आऊं तो इतना मजमा मिले और फिर वो मजमा बोलने वाला हो। जब मैं कहूँ ना तो सिर्फ उनकी ज़बानें नहीं, उनका दिल भी कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सबसे बड़ी बीमारी। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे बुरी जगह बाजार, और सबसे बुरी चीज तलाक, सबसे बुरी चीज तलाक। और आपको पता है हुजूर की उम्मत में सबसे ज्यादा ये बुरी चीज पाई जाती। गैर कौमों में तलाक इतनी नहीं पाई जाती जितनी हमारी कौम में पाई जाती है। अगर नमक ज्यादा हुआ तो मर्द तलाक दे दे, मिर्च ज्यादा हुई तो मर्द तलाक दे दे। क्यों? इसलिए कि मर्द इल्मे दीन से दूर है, इल्मे दीन से दूर है। तलाक कब की जाए ये सीखा ही नहीं था, ये पढ़ा ही नहीं था। जब हुजूर ने कहा बुरी चीज है तो फिर निभाना चाहिए। अच्छा, औरत की क्या पोजीशन? औरत का हाल भी ये है कि उसे अपनी ही मनमानी है। आज सबको एक शौक है ना, सबको एक शौक है। दुनिया की हर औरत ये चाहती है कि मेरी सहेली ये कहे यार तेरा शौहर तो तेरी मुट्ठी में रहता है, तेरा गुलाम बन के रहता है। तेरी कौम की माँ और बहनों, मैं आपसे आप
आपका भाई हो करके आपसे पूछता हूँ, आप अपने शौहर को गुलाम बनाना चाहती हो या बादशाह? बताओ, गुलाम बनाना चाहती हो हेलो 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 या बादशाह बनाना चाहती हो? अगर आपको गुलाम बनाना पसंद है तो फिर कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पड़ोसी भी कहेंगे और रिश्तेदार भी कहेंगे कि वो गुलाम है, वो गुलाम है, वो गुलाम है। आप बैठे रहे, वो गुलाम है, वो गुलाम है, वो गुलाम है, तब चिढ़ना नहीं, वरना बादशाह बनाओ, अपने शौहर को बादशाह बनाओ। जो शौहर कह दे यार तेरा शौहर तो तुझ पे हुकूमत करता है, तो कह दे ये सबक मैंने सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा से सीखा है, मैंने ये हुजूर की बेटी से सीखा है, ये हुजूर की बेटी से सीखा है। मेरी बात सुनिए तवज्जो से। एक बेटी अपने बाप के साथ सफर कर रही थी, रास्ते में एक जगह हुजूर की बातें हो रही थी, हुजूर का जलसा हो रहा था। वो उस खातून ने क्या किया, उस खातून ने अपने बाबा से कहा, बाबा अगर इजाजत दे दें तो हुजूर के जलसे में शरीक हो लिया जाए, हुजूर के जलसे में शरीक हो लिया जाए। बाप भी नेक था, बेटी भी नेक थी। बाप जाकर के मर्दों में बैठ गया और बेटी औरतों में बैठ गई। अब जब औरतों में जाकर के बैठी ना, औरतों में जाकर के बैठी, हुजूर की बातें हो रही हैं, आलिम साहब तकरीर कर रहे हैं, उसने पूरी तकरीर सुनी, घर आई। आने के बाद बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, और जब उसका रिश्ता हो गया वो ससुराल गई। ससुराल जब गई ना तो अपने शौहर को बादशाह बना के रखा, अपने शौहर को बादशाह बना के रखा। और फिर अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया, अल्लाह ने उसके पेट में उसके शौहर का नुतफा रखा, उसके पेट में औलाद पलने लगी। और जब औलाद आई ना उसके पेट में, तो मालूम उसका तरीका क्या था, उसका तरीका ये था कि जब औलाद उसके पेट में आई तो वो रोजाना बिला नागा सुबह शाम दोनों वक्तों में आका पे दरूद पढ़ती थी और अपने पेट पे दम करती थी, और अपने पेट पे फूंक मारती थी, पेट पे दम करती थी। इस तरीके से उसने 9 महीने गुजारे। जब बेटा दुनिया में आया, लाल दुनिया में आया, तो फिर उसने परवरिश वैसी ही की जैसे सैयदा फातिमा की कनीज को करना चाहिए। मैं इख्तिसार के साथ आपको बताऊं, अल्लाह ने उसे 2 बेटे दिए। कितने बेटे? जरा सारे लोग बोलो। 2 बेटे दिए, और दोनों बेटे फौज के जनरल बने, दोनों बेटे फौज के कमांडर बने, दोनों बेटे फौज के सिपह सालार बने, दोनों बेटे बड़े जरी, बड़े ताकतवर हुए। जब उस खातून का इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया, क्या खातून तेरे दोनों बेटे और तेरे दोनों बेटे फौज के जनरल बने, फौज के कमांडर बने, फौज के सिपह सालार बने, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा, जब अल्लाह ने मेरे शौहर का नुतफा मेरे पेट में रखा, तो मेरे पेट में जब तक मेरे दोनों लाल रहे, मैं अपने आका पे सुबह दरूद पढ़ती थी और अपने पेट पे दम करती थी, शाम को अपने आका पे दरूद पढ़ती थी और अपने पेट पे दम करती थी। फिर 9 महीने के बाद जब मेरे दोनों बेटे दुनिया में आए, तो मैंने कभी भी अपने बेटों को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। जरा हाथ उठा के कह सकते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। नींद तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही। अल्लाह हमें और आपको अपने आका की महफिलों का अदब सिखाए, और अपने आका की महफिलों में आकर के मीलादे पाक की बरकतों से लुत्फ अंदोज होने की तौफीक अता फरमाए। उस खातून ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में अपने दोनों बच्चों को कभी बगैर वजू के
मेरा बेटा रोता रहता था, मेरा बेटा गिड़गिड़ाता रहता था, मेरा बेटा चीखे मारता था, लेकिन मैं अपना काम जब करती थी ना, मेरे बेटे की चीख निकलती थी, मैं काम को छोड़ देती थी, लेकिन दौड़ करके आकर के अपने बेटे को अपने सीने रहमत से ना लगाती थी, बल्कि बेटा रोता था और मैं वजू करती थी, बेटा चीखता था मैं वजू करती थी, बेटा हिचकियां लेता था मैं वजू करती थी, बेटा रोता रहता था और मैं वजू करती रहती थी। जब वजू मुकम्मल होता था, मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगा करके दूध पिलाती थी, वजू करके दूध पिलाती थी, और जब मेरा बेटा दूध पीने लगता था तो जितनी देर मेरे बेटे दूध पीते थे उतनी देर मैं आका पे दरूद पढ़ती रहती थी। कोई अब नारा लगा, अब तो कोई दीवाना उठ जाता। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तो आवाज भी नहीं निकालते, नाचने में शर्माना चाहिए तो शर्माते नहीं, कानों में लीड लगा के घूमते हैं, शर्म नहीं आती। हुजूर के नारे में शर्म आती, हुजूर के नारे का साथ देने में शर्म आती। आपने अभी मेहमान को बुला के उसका हक नहीं अदा किया, ये तो मेरे अपने आदमी। ये अलग बात है कि आपके यहाँ, लेकिन मेरे अपने आदमी। नारा आमने से लगना चाहिए। अल्लाह करे इसके बाद जो जलसा होगा उसमें एक नारा नहीं, हर सांस में हुजूर का नारा होगा, हर खून के कतरे में हुजूर का नारा होगा, उठते बैठते हुजूर का नारा होगा। और ताजुल शरिया की ज़बान में एक एक गुलाम कहेगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है नबी की, नबी के लिए। यार जरा आप सोचो, जब माँ बाप डकैत होंगे तो फिर औलाद भी तो डकैत होंगे। अगर माँ बाप शराबी होंगे तो फिर औलाद भी, अगर माँ बाप जुआरी होंगे तो औलाद भी, अगर माँ बाप चोर होंगे तो मुमकिन है औलाद भी, और माँ बाप चोरी करने वाले हैं तो औलाद भी, अगर माँ बाप चुगलखोर हैं तो औलाद भी, अगर माँ बाप एक दूसरे में लड़ाई करवाने वाले हैं तो औलाद भी जिंदगी भर यही करेगी। अगर माँ बाप गली कूचों में बैठ करके एक दूसरे की बहू बेटियों की गीबत और चुगली करने वाले हैं तो औलादे भी यही करेंगे। लेकिन अगर माँ बाप नेक होंगे तो औलादे, अगर माँ बाप मुत्तकी होंगे तो औलाद भी, अगर माँ बाप नमाजी होंगे तो औलाद भी, अगर माँ बाप बरेली वाले होंगे तो औलाद भी, अगर माँ बाप लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले होंगे तो औलाद भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाली होगी। अगर माँ बाप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाली होगी तो औलाद की औलाद है, औलाद की औलाद है, आने वाली नस्लें क़यामत तक आई लव मोहम्मद का नारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अरे या रसूल अल्लाह तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? बोलिए लब्बैक 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 या, लब्बैक 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 या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नेक हो जाएं ताकि औलादे नेक, आप अच्छे हो जाएं ताकि औलादे अच्छे। माँ और बहनों, आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ,
नाश्ता बाद में बनाए, झाड़ू बाद में लगाए, खाना बाद में तैयार करें, घर के सारे काम बाद में करें, पहले उठे नमाज फजर पढ़े, उसके बाद कुरान की तिलावत करें, फिर हाथ आटे में लगाएंगी तो अल्लाह आटे में बरकत देगा, सब्जी में लगाएंगी अल्लाह सब्जी में बरकत देगा, घर के दरो दीवार में तुम्हारा हाथ लगेगा अल्लाह घर में बरकत देगा। इसलिए ये पहले हाथ तुमने रब की बारगाह में उठाए हैं और फिर इन्हीं हाथों से तुमने कुरान उठाया, इन्हीं हाथों से तुमने कुरान उठाया। इसलिए आप नेक बने ताकि औलादें नेक बने, औलादें नेक बने। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आज अगर दीन की बात आ जाए, ना दीन की बात, मस्जिद की बात आ जाए, मदरसे की बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, नबी की शरीयत की बात आ जाए, नबी के उसूलों कवानीन की बात आ जाए, तो बाप कहता है घर से मत निकलना। माँ अपने आंचल में छुपा के अपने लाल को बिठा लेती, अपने लाल को बिठा लेती। मस्जिद से मतलब नहीं, मदरसे से मतलब नहीं, कुरान से मतलब नहीं, जो हो इमाम साहब जाने और जिसको जानना है वो जाने। मेरे लाल तू घर से ना जाना, मुझे आप सीने पे हाथ रख करके बताओ, आज जो हम और आप कर रहे हो, अगर यही हाल करबला वालों ने किया होता तो क्या ये नमाज हमें मिली होती, ये रोजा हमें मिला होता, ये कुरान हमें मिला होता, ये दीन हमें मिला होता, ये ईमान हमें मिला होता, ये इस्लाम हमें मिला होता? नहीं मेरे भाई, ये दुनिया की तमाम दौलतें, ये दीन की तमाम दौलतें जो हमें मिली है, ये जब मिली है जब अली असगर ने अपने हल्क पे तीर खाया है, अली अकबर ने अपनी जवानी को लुटाया है, कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़े हैं, अब्बास के बाजुओं को काटा गया है, आका इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटवाया है, तब ये जाके इस्लाम और इस्लाम की बहारें हमें मिली। आप अपने घर में हैं तो सोचते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़े चैन से। मेरे दोस्त, नबी के गुलामों को उस वक्त तक चैन नहीं जब तक कि मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट न, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। आज हालात बहुत खराब, अल्लाह करे आप समझें, आप अपने दीन से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें, अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करें कि सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर वक्त आपकी जबान से, आपके दिल से, आपके खून के एक एक कतरे से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नारा निकले। अच्छा, ये इसलिए नहीं कि हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यही तो हमारी जान है और यही हमारा, जरा बोले ना, यही हमारा, जरा हाथ उठा के, यही हमारा ईमान। आज हमारे घरों में, हमारी बस्तियों में, हमारी नस्लों में आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, कोई खालिद बिन वलीद नहीं है, कोई उनका गुलाम नजर नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि जब माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है औलादें अच्छी कहाँ होंगी, औलादें अच्छी कहाँ होंगी। और जब माँ बाप नेक होते हैं तो फिर औलादें नेक होती हैं। हमारे जज्बात मर गए, हमारे हौसले मर गए, हमारी हिम्मतें मर गई, हमारी ताकतें मर गई। और उसकी एक वजह है कि हमारा रिश्ता जो हमारे नबी से था वो हमने कमजोर कर लिया। हमें नबी की नातों से ज्यादा गानों से प्यार है, हमें नबी के हुजूर के मीलाद से ज्यादा अपने दरवाजों पर डीजे बजाना पसंद है, तवाइफों को बुला करके नाच करवाना पसंद है। अगर जरा सी शर्म बाकी है, जरा
सी हया बाकी है और आप मुसलमान हैं, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का ये मकाम है कि हम नबी के गुलाम और दरवाजे पे तवाइफे नाचे, हम नबी के गुलाम और दरवाजों पे डीजे बजे, हम नबी के गुलाम और हमारे घर में हमारी बहू बेटियां ढोलक बजाए और नाच गाने करे। नहीं, अगर हम नबी के गुलाम हैं तो हमारे घर के बड़े से लेकर के छोटे तक अगर कुछ किया जाएगा तो नबी की नाक पड़ी जाएगी, नबी की नात पढ़ी जाए। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने लाल, अपने बेटे, अपने हुसैन को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद अपने हुसैन को दिल भर के देखा और उसके बाद सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने क्या कहा, सुने मेरी माँ और बहनों, आप भी तवज्जो से सुने। आप किसी की बेटी हैं और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये हुजूर की बेटी है, ये आमना के लाल की बेटी है, ये हसनैन करीमैन की अम्मी जान है। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने अपने बेटे हुसैन को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और देख करके फरमाया, बेटे मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला है कि इंजीनियर बने, मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला है कि डॉक्टर बने, मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला है कि मास्टर बने, मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला है कि दुनिया की डिग्रियां हासिल करे, बल्कि ऐ बेटे हुसैन मैंने तुझे इसलिए पाला है कि ऐ बेटे जब बाबा का दीन खतरे में हो, बाबा का लाया हुआ कुरान जब मिटाया जाए तो ऐ बेटे हुसैन तुझे अपनी गर्दन कटाना है, इस्लाम को बचाना है, तुझे अपनी गर्दन कटाना है, इस्लाम को बचाना। आज हम अपने लालों को अपनी गोद में अपने आंचल में छुपा के रखते हैं। क्या आप नहीं समझते कयामत के दिन आपको जब सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की बारगाह में मेरी माँ और बहनों पेश किया जाएगा, क्या हुजूर की बेटी आपसे सवाल नहीं करेंगी कि दीन के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी थी, तो बताओ तुमने कौन सी कुर्बानी दी है? और ऐ मेरी कौम की मर्दों, जरा तुम बताओ, क्या तुम कयामत के दिन जब इमाम हुसैन की बारगाह में जाओगे तो तुमसे आका हुसैन सवाल नहीं करेंगे कि जब दीन की बात आई थी हमने असगर को दे दिया, हमने अकबर को दे दिया, हमने ओनो मोहम्मद को दे दिया, हमने कासिम को दे दिया, हमने अब्बास नंबरदार को दे दिया, हमने अपनी बेटी सकीना के कानों की बालियां लुचवा ली, हमारी बेटी सकीना तमीज के कैद खाने में दम तोड़ गई, हमने अपनी बहन ज़ैनब के सर से चादर छिनवा ली, ये सब कुछ बर्दाश्त किया। क्या इमाम हुसैन तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि कयामत के दिन बताओ तुमने कौन सी कुर्बानी दीन के लिए दी है, कौन सी कुर्बानी इस्लाम के लिए दी है? जो नाना मुस्तफा के जलसे में ना आया हो वो इमाम हुसैन की बारगाह में क्या जवाब देगा? उसकी ज़बान पे ताले लगे। मेरे दोस्त मेरी बात सुन ले, जो हुजूर के लिए मरता है ना वो फिर कभी नहीं मरता। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो हुजूर के लिए मरता है वो कभी नहीं मरता, और जो हुजूर के लिए नहीं मरता है वो पल पल मरता है, दिल दिल मरता है, हर घंटे मरता है, हर लम्हा मरता है, हर मिनट मरता है, हर सेकंड मिलता है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के एक प्यारे साहब खलीफे दोए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला
24 लाख मुरब्बा मील के मालिक, जिधर रुख करते हैं फतह नुसरत का झंडा गाड़ देते। अगर पूरब में बढ़े तो इस्लाम का परचम, पश्चिम में बढ़े तो इस्लाम का परचम, उत्तर में गए तो इस्लाम का परचम, दक्षिण में गए तो इस्लाम का परचम। एक बार किसी ने आके कहा, अय उमर, जिधर रुख करते हो, जिधर रुख करते हो उधर फतेह का तांता बन जाता है, जिधर जाते हो कभी हार के नहीं आते। अच्छा, आपकी तो बात अलग है, आप जिसे भेजते हो ना वो भी हार के कभी नहीं लौटा है। आपने रुख किया पूरब तो फतह किया, रुख किया पश्चिम तो फतह किया, रुख किया उत्तर तो फतह किया, रुख किया दक्षिण तो फतह किया। हुजूर आपने जो कह दिया वो करके दिखाया, हत्ता कि एक कतरा भी खून का बहाए बगैर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है। आपको पता कैसे फतह किया है, बैतुल मुक़द्दस को कैसे फतह किया है? बस एक लफ्ज में समझ लें, हजरत उमर ने अपना पोशीदा जुब्बा पहना है, पोशीदा अमामा पहना है, और जब घोड़े पे सवार होकर के बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे पहुंचे हैं, और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे पहुंचने के बाद जब घोड़े को एड़ लगाई है तो देखने वालों ने कहा था, हमारी किताबों में बताया है तो ऐसा लिबास पहन कर आएगा वही तो फातह बैतुल मुक़द्दस होगा। खून का एक कतरा भी बहे बगैर बैतुल मुक़द्दस की सारी चाबियां ला करके आपकी झोली में डाल दी गई थी, और कहा जंग की जरूरत नहीं है, हमारी किताबों में जो निशानियां हैं वो सारी आप में पाई जा रही है। समझ रहे हैं? सारी पाई। वही हजरत उमर फारूक से पूछा गया, आप जहां चाहते हो फतह नुसरत का झंडा गाड़ दीजिए। हुजूर, इस कामयाबी का राज क्या है? आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात। जरा हाथ उठा के पहले बोले लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, ऊंची आवाज लब्बैक, ऐसा लगे 200-400 का मजमा है। लब्बैक, और ऊंची आवाज लब्बैक, लब्बैक या रसूल। हुजूर के जब नाम आया करे ना तो फिर शर्माया ना करे, अपनी सारी शर्म हया अपने घर में छोड़ दो। यार हुजूर के लिए क्या शर्मा, हुजूर के लिए क्या शर्मा। जो जबान हुजूर के लिए ना बोले फिर वो जबान किस काम की? जो दिल हुजूर के लिए ना धड़के वो दिल किस काम का? मेरे इमाम कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मासूम रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हजरत उमर फारूक से पूछा गया, आप इतने ताकतवर कैसे हैं और इतनी फतेह आपको कैसे हासिल होती है? हजरत उमर ने एक बात कही थी, आप ज़हन से दिल में ले जाइएगा, और कभी कभी अपने घर में जब शाम को कमा के लौटा करे ना तो अपने बच्चों को, बीवी को, घर वालों को बिठा के ये बातें किया करे जो बातें आपसे मैं कर रहा हूँ। हमेशा दुनिया की बात ना किया करें, अपने घर को दीनदार बनाए और दीन की बातें भी किया करें, अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाया करें। हजरत उमर फारूक से पूछा गया, आप इतने कामयाब कैसे हैं और ऐसी फतेह आपको कैसे मिलती है, जहां जाते हैं फतेह हासिल हो जाती है? हजरत उमर कहते फरमाते हैं, जो तुम्हारे बादशाह है ना, तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे बादशाहों ने तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत करना सिखाया है। तुम्हारे बादशाहों ने तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत करना सिखाया है, और हमारे आका ने हमें मौत से मोहब्बत करना सिखाया है। हमारे आका ने हमें मौत से मोहब्बत करना सिखाया है। अब जो मौत से मोहब्बत कर लेता है, मौत से प्यार कर लेता है, फिर मौत के बाद कुछ है?
आदमी मौती से तो डरता है, और जब नबी ने मौत से मोहब्बत सिखा दी है तो फिर इसके बाद कोई है ही नहीं। हजरत उमर फारूक कहते हैं जब हमने मौत से मोहब्बत कर ली है तो फिर अब डर किस बात का। फिर जिधर निकल गए फतह नुसरत का झंडा गाड़ दिया, जिधर चले गए फतह नुसरत का झंडा गाड़ दिया। और सबको ये बताते हुए जाते हैं, याद रखिएगा ये उमर की ताकत नहीं है, ये मदीने वाले की ताकत है। ये उमर की ताकत नहीं है, ये मदीने वाले की ताकत, ये मदीने वाले की ताकत है। हजरात आप सोचें, नबी ने हमें मौत से मोहब्बत करना सिखाया और हमने जिंदगी से मोहब्बत कर ली, दुकान से मोहब्बत कर ली, दौलत से मोहब्बत कर ली, हवेली से मोहब्बत कर ली, सरमाए से मोहब्बत कर ली, सोना चांदी से मोहब्बत कर ली, हमने दुनिया से मोहब्बत कर ली। यही वजह है कि आज हम टूटे हुए हैं, आज हम सहमे हुए हैं, आज हमारी जिंदगी के ये हालात हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी जब मौत के वक्त में आपके पास रोई ना तो हजरत बिलाल कहने लगे ये रोने का वक्त नहीं है, ये मुस्कुराने का वक्त है। कहा कैसी बातें करते हैं आप, हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं। तो कहा अपनी बीवी से हजरत बिलाल ने कहा तुझसे दूर जा रहा हूं लेकिन कब्र में हुजूर से मिलने जा रहा हूं। कब्र में हुजूर से जरा हाथ उठा के, कब्र में हुजूर से जरा दोनों हाथ उठा के, कब्र में हुजूर से। आप भी चाहते हैं ना कि जब कब्र में हम सब जाएं तो हमारी कब्र में मदीने वाले आए, है ना? तमन्ना है कि नहीं? तो सारे लोग हाथ उठा के, सारे लोग हाथ उठा के कब्र में लहराएंगे। हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और फिर मेरे इमाम कहते हैं खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए